और चलते हैं। अब ये भजन क्यों कर रहे हैं? भजन इसलिए कर रहे हैं कि ये अपने गुरुदेव के आश्रम पर रहा करते हैं, और जब शिष्य गुरु के आश्रम पर गुरु के सानिध्य में रहता है तो हर गुरु का कर्तव्य होता है, नियम होता है, वह अपने शिष्य को सब सिखाता है, समझाता है, पढ़ाता है। तो अगस्त्य जी महाराज जो हैं वो सुतीक्षण जी को समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? बोले बेटा ऐसे भगवान का पूजन होता है। शालिग्राम जी को लेते हैं, स्नान कराते हैं। बोले पंचामृत से स्नान कराओ, जल से स्नान कराओ, गंगा जल से या यमुना जल से स्नान कराओ। फिर इस प्रकार चंदन लगाया जाता है, इस प्रकार इनके ऊपर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। सारी पूजा की विधि भगवत प्रेमियों अगस्त्य जी महाराज सुतीक्षण को सिखाते। धीरे धीरे समय बीता, और जब समय बीता भगवत प्रेमियों तो एक दिन वह आया, कुछ शिष्य मंडली तीर्थ स्थान पर भ्रमण करने के लिए जा रही थी। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, ओ श्री वापी बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री वापी बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। भक्त और भगवान की जय हो। भगवत प्रेमियों, आज गुरुदेव ने कहा, अगस्त्य जी ने कहा, बेटा हम तो महात्माओं के साथ भ्रमण करने के लिए जा रहे हैं। अब बताते बताते काफी समय हो गया, अब तो आप सब कुछ सीख गए। हम कुछ समय भ्रमण करके आते हैं, तब तक तुम भगवान का पूजन करना, मंदिर की देखभाल करना। भगवत प्रेमियों, आज सुतीक्षण जी प्रफुल्लित हो गए, हंसने लगे। मेरा हो भाग्य, आज तक तो मैं गुरुदेव के सानिध्य में भगवान का पूजन करता था, लेकिन आज से मैं धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि अकेले ही ठाकुर जी की सेवा करने का हमें अवसर प्राप्त होगा, मौका मिलेगा। बड़े खुश हैं, और जब बड़े खुश हैं भगवत प्रेमियों तो भगवान का पूजन करते हैं, रोज अभिषेक करते हैं, चंदन लगाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीता, समय होगा आषाढ़ का महीना, और आषाढ़ के महीने में बढ़िया जामुन के फल आ जाते हैं, काले काले। आज महाराज सुतीक्षण को भूख लगी, और जब भूख लगी भगवत प्रेमियों तो सुतीक्षण ने देखा कि प्रसाद जी कुछ है नहीं, बालू हो गए नहीं, तो अब क्या करें? बोले ये फल अच्छे लग रहे हैं, इनसे काम चलाया जाए। अब चारों तरफ देखा, पत्थर नहीं दिखा, अभी गिराए कैसे, डंडा नहीं दिखा। और जब डंडा नहीं दिखाई दिया तो वही गुरुदेव के सिंहासन में जो शालिग्राम जी बैठे थे, उन शालिग्राम को उठाया और लेकर के वृक्ष में मारा। और जैसे ही वृक्ष में मारा भगवत प्रेमियों तो 2-4 जामुन के फल गिरे। और जब जामुन के 2-4 फल गिरे, सुतीक्षण जी महाराज ने खाए, वो बड़ा आनंद आया, और खाए। दोबारा से ठाकुर का प्रयोग किया, दोबारा से गिराए, उन फलों को खाया। बार बार प्रयोग करने लगे, एक बार 2 बार होता तो काम चल जाता, और जब बार बार ये ठाकुर जी का प्रयोग करने लगे तो भगवान ने मन में सोचा कि अब इसके हाथ में रहना ठीक नहीं। यदि इस भक्त के हाथ में रहे तो मेरा यही प्रयोग होता रहेगा। भगवत प्रेमियों, जैसे ही आज सुतीक्षण ने शालिग्राम भगवान को वृक्ष में मारा तो भगवान ने छलांग लगाई, पास में जल बह रहा था, प्रवाहित हो रहा था, वृक्ष को लांग करके जाकर के जल में गिरे। और जैसे ही जल में गिरे, अब सुतीक्षण घबराया कि ठाकुर जी को हम क्या कहें, गुरुदेव को हम क्या कहेंगे, गुरुदेव को हम क्या जवाब देंगे। आज सुतीक्षण भगवत प्रेमियों जल में शालिग्राम भगवान को ढूंढने लगा, और जब ढूंढने लगा तो शालिग्राम भगवान को इसके हाथ में आना ही नहीं मिले। और जब भगवान नहीं मिले तो सुतीक्षण ने मन में विचार किया कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। उपाय नहीं सूझा।
और जब उपाय नहीं सूझा तो देखा, मन में विचार किया कि जैसे हमारे गुरुदेव के शालिग्राम जी काले काले थे और वैसा ही जामुन का फल है, क्यों न इसे ही सिंहासन में बिठा लिया जाए। तो शालिग्राम समझ करके, मान करके, यानी उस जामुन के फल को सिंहासन में रखा, बढ़िया जल से साफ कर लिया, चंदन लगा दिया है, पुष्प चढ़ा दिया, पूजा हो गई। और जब पूजा हो गई भगवत प्रेमियों, तो आज वही समय आ गया, महापूरा हो गया, गुरुदेव भगवान का आगमन होता है। अगस्त्य जी महाराज का आगमन हुआ, मंदिर को चारों तरफ देखा, ओ शिष्य तो कृपा का पात्र है। बोले क्यों? देखो मंदिर में जाले फाले भी नहीं है, बिल्कुल मंदिर चकाचक है, साफ, और आरती के लिए मैया यमुना का जल भी भरा हुआ है, सारी व्यवस्थाएं एकदम टन। अब कहा, बेटा आज हम आ गए और बहुत दिन से मैंने शालिग्राम का पूजन नहीं किया, आज आप रुको, आज हम अपने हाथों से ठाकुर जी को स्नान कराएंगे। और जैसे ही भगवत प्रेमियों, आज अगस्त्य जी महाराज ने उस शालिग्राम समझ करके जामुन के फल को उठाया, और उठा करके जैसे ही जल की धारा छोड़ी और अंगूठे का सहारा लगाया और मंत्र बोला, सहस्र शीर्षा पुरुगा सहस्राक्षा। मंत्र पूरा नहीं हुआ तब तक जो ऊपर छिक्कल होता है वह उपट छूट गया, और जैसे ही भगवत प्रेमी वह छिक्कल छूटा, अब तो गुरुदेव को क्रोध आया, और जब क्रोध आया भगवत प्रेमियों, उठाई खड़ाऊं, और खड़ाऊं उठा करके अपने शिष्य सुतीक्षण के पीछे दौड़े और कहा कि तूने मेरे शालिग्राम का खंडन कर दिया, बता मेरे भगवान कहाँ हैं, मेरे भगवान कहाँ हैं। और जैसे ही भगवत प्रेमियों इस बात को कहा और खड़ाऊं को गुरुदेव के हाथों में देखा, तो सुतीक्षण ने मन में विचार किया कि अब मैं पक्का पिटने वाला हूं, बचूंगा नहीं। ऐसा विचार करके आज सुतीक्षण जी भागे, पीछे महाराज अगस्त्य जी हैं, और अगस्त्य जी महाराज का कहना है कि आज से तू मेरा शिष्य नहीं और आज से मैं तेरा गुरु नहीं, इसलिए आज से मेरे आश्रम पर मत आना, मेरी कुटिया पर मत आना, और यदि आना तो मेरे भगवान को साथ लेकर के आना, अन्यथा हमें मुंह मत दिखाना। भगवत प्रेमियों जब इस बात को कहा तो गुरुदेव तो रुक गए, कहां तक भागे, लेकिन आज सुतीक्षण भगवान का भजन कर रहा है, और जब भगवान का भजन कर रहा है भगवत प्रेमियों, तो प्रभु श्री राम जी सम्मुख खड़े हुए, और राम जी कह रहे हैं परम द्रोही वरदान मांगो, लेकिन नेत्र नहीं खोल रहे। बोले नेत्र क्यों नहीं खोल रहे? नेत्र इसलिए नहीं खोल रहे कि उन्हें हृदय में ही भगवान का दर्शन हो रहा है। जब हृदय में भगवान का दर्शन हो रहा है तो भगवान ने मन में विचार किया कि मेरा पक्का भक्त है, ऐसे नेत्र खोलने वाला नहीं है, तो क्या किया जाए? बोले हृदय में जो छवि है उसे खींचा जाए। भगवत प्रेमियों जो हृदय में छवि थी, उस छवि को जैसे ही प्रभु ने आज अंतर ध्यान किया, सुतीक्षण झटपटाया, और जैसे ही झटपटाया तो सामने देखा तो जो छवि हृदय में थी वही छवि सम्मुख खड़ी हुई है। बोली भक्त और भगवान की। भगवत प्रेमियों जैसे ही प्रभु को सम्मुख देखा और प्रभु कह रहे हैं कि मांगो बरमरूही, मांगिए मांगिए, लेकिन सुतीक्षण का तो कहना है प्रभु मैं मांगना जानता ही नहीं, मांग करके क्या करूंगा, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। चालाक है थोड़े, और जब चालाक है ज्यादा कहा है मांगने को, तो यह पर मांगो कृपा निकेता और बसो हृदय से अनुय समेता। प्रभु यदि देना चाहते हो तो हमें धन संपत्ति की जरूरत नहीं, वैभव की जरूरत नहीं, आप ही तीनों जो हमारे सम्मुख खड़े हो वो मेरे हृदय में निवास करिए। वैसे भगवान आपने ज्यादा कहा है इसलिए मैंने इस बात को बोल दिया है, लेकिन मांगना अच्छा नहीं लगता हमें। बोले अच्छा नहीं लगता? बोले क्यों? बोले हमारे गुरुदेव नाराज हैं। बोले गुरुदेव नाराज हैं? बोले हाँ। तो गुरुदेव को क्या प्रसन्न करना चाहते हो, खुश करना चाहते हो? बोले हाँ। तो आपकी क्या इच्छा है? तो सुतीक्षण ने कहा प्रभु आप मेरे गुरुदेव के आश्रम पर चलिए और मेरे गुरुदेव को दर्शन दीजिए। तो भगवान भी समझ गए। भगवान ने कहा सुतीक्षण रास्ता आपको बतानी होगी। कहने का भाव यह है कि आगे आगे आप चलो और पीछे हम चलते हैं।
भगवत प्रेमियों यही हुआ। अगस्त्य जी के आश्रम पर पहुंचे और जब आश्रम पर भगवत प्रेमियों पहुंचे तो देखा कि वही मेरा मूर्ख शिष्य आ रहा है। बाबा ने उठाई, खड़ा हूं, दौड़े, अरे मूर्ख फिर आ गया हमें मुंह दिखाने के लिए। यदि आना चाहता है मेरी शरण में तो मेरे भगवान को दे, मेरे शालिग्राम को दे। भगवत प्रेमियों सुतीक्षण महाराज ने हाथ जोड़े, गुरुदेव क्षमा करना। बोले क्यों? क्षमा इसलिए करना कि मैंने आपके एक ठाकुर को खोया है, लेकिन एक ठाकुर के बदले में आज मैं ब्याज सहित 3-3 ठाकुर को लेकर के आया हूं, इसलिए क्षमा कर देना। भगवत प्रेमियों